बहरहाल मेरा मौक़िफ़ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूँ, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे, अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें। जेहलम के एक शख्स ने इस तरह के अल्फाज बोले हैं कि कादियानी इसलिए काफिर हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं, अगर वो हमें काफिर ना कहें तो हम भी उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। मैं अपने भाई की इस्लाह के लिए ये बता देना चाहती हूँ कि इंजीनियर मिर्जा, कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने किसी मदरसे की तालीम हासिल की होती या तुमने दीन को समझा होता तो मेरे भाई तुम्हें आज ये मालूम होता कि मिर्जा गुलाम अहमद और इसके पैरोकार जो कादियानी कहलाते हैं, इनके कुफर की वजह हरगिज ये नहीं हो सकती, बल्कि इस तरह का कॉल करके इंजीनियर ने इनके सरी कुफरियात पर पर्दा डालने की कोशिश की है और दीन में बहुत बड़ी खयानत की है। वो वजूहात जिनकी वजह से हम कादियानी को काफिर कहते हैं, वो वजूहात ये हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और वो झूठी नबूवत का दावा करते हैं। अंबिया कराम की शान में बहुत सी गुस्ताखियाँ करते हैं, जबकि हमारा अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये अकीदा कुरान पाक से साबित है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मा कान मुहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में से सबसे आखिरी नबी हैं। तिरमिज़ी शरीफ में सफ़ा नंबर 93 हदीस नंबर 2226 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खुद वजाहत इरशाद फरमाया वाना खातिमुन नबिय्यीन ला रसूल बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। एक और जगह इरशाद फरमाया रिसालत वन नबुव्वत कद इनक़तात फला रसूल बादी वला नबिय्य बादी। तर्जुमा, रिसालत व नबुव्वत ख़त्म हो गई, मेरे बाद अब ना कोई रसूल होगा और ना ही कोई नबी। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई ये तवहुम भी रखता हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है या ये मुमकिन भी जानता हो तो वो काफिर हो जाएगा, और जो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने में शक भी करे तो वो भी काफिर हो जाएगा। दुर्रे मुख्तार में है, जो इनकी खबास्तों पर मुत्तले होकर ऐसा शख्स जो काफिर है इसके कुफर में शक करे, ऐसा अकीदा रखने वाले के कुफर में शक करने से बंदा काफिर हो जाएगा। लिहाजा इंजीनियर साहब, कादियानी इसलिए काफिर हैं जैसे शख्स को अपना मसीहा कहते हैं, जिसने कहा कि मुआज़ल्लाह, अल्लाह ने इसका नाम यानी गुलाम अहमद का नाम उम्मती भी रखा और नबी भी। अपने आप को अपने बारे में नबूवत का इसने खुद ऐलान किया। इंजीनियर साहब, कादियानी इसलिए काफिर हैं जिसने ऐसे शख्स को नबी माना, मुआज़ल्लाह, जिसने अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी की। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए भी कादियानी काफिर हैं जो ऐसे को नबी मानते हैं जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आयात उतरी उसको अपनी तरफ मंसूब किया। कादियानी इसलिए भी काफिर हैं जो ऐसे शख्स को नबी मानते हैं जो अपने आप को अल्लाह की औलाद समझता है, मुआज़ल्लाह। और कादियानी इसलिए भी काफिर हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी गुस्ताखियाँ की। दाफिल बला सफ़ा नंबर 6 पर क्या लिखता है, मुझे अल्लाह ने फरमाया अंत मिन्नी बिमंज़िलतिल औलादी, तो मेरे नज़दीक ऐसा है जैसे मेरी औलाद। मुआज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। यही तो वो अकीदा था जिसको कुरान करीम ने गाली करार दिया कि अगर कोई तस्लीस का अकीदा रखता हो या औलाद का अकीदा रखता हो तो वो ऐसा ही है, वो अल्लाह को गाली देता है। और ये इन मरज़इयों ने अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ और माज़ल्लाह गालियाँ देते रहे और कादियानी इसको मसीहा समझने की वजह से काफिर कहलाए। नीज अगर इनकी गुस्ताखियों पर मजीद इनकी गुस्ताखियों की लिस्ट पढ़ी जाए कि अंबिया कराम की बारगाह में किस तरह की गुस्ताखियाँ करते हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहता है, झूठ बांधते हुए ये कहते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पेशगोइयाँ ज़्यादातर गलत निकली। हज़रत मसीह ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो आपके मौज़ात थे, जो आपकी खबरें थी, वो गलत निकली। इसके अलावा भी बहुत सी गुस्ताखियाँ की।
قادیانی اس لیے کافر ہیں جیسے شخص کو مسیحا مانتے ہیں جو انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرتا اور ایک اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 انبیاء آئے، ان 400 نبیوں نے بادشاہ کو فتح کی بشارت دی، وہ نبی جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست ہوئی اور وہ اسی میدان میں مارا گیا۔ معاذ اللہ 400 نبیوں کے بارے میں اس نے یہ گستاخی کی جن کے رتبے کے خطبے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک ان کی شان بیان کرتا ہے، رسولوں کی شان بیان کرتا ہے، یہ انہی کی بارگاہ میں گستاخیاں بیان کرتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو اس نے گستاخی بیان کی، مرزا لکھتا ہے کہ اے عیسائی مشینریوں، اے ربنا المسیح مت کہو، دیکھو آج تم میں سے کوئی یہ ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے، یعنی اپنے آپ کو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر یہ لکھتا ہے، اور یہ یقینی طور پر کفر ہے، اور اپنے شخص کو اور ایسے شخص کو کافر نہ ماننا بلکہ مسیحا جاننا یہ کفر پر پکی مہر ہے، اس لیے قادیانی کافر ہیں۔ قادیانی اس لیے بھی کافر ہیں جیسے شخص کو مسیحا مانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی منکر ہے اور ان کو معاذ اللہ فتنہ باز کہتا ہے، استغفر اللہ۔ انجینئر صاحب، قادیانی اس لیے بھی کافر ہے جیسے شخص کو مسیحا مانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کرتا ہے، اور معاذ اللہ کیا لکھتا ہے کہ عیسائی تو ان کی خدائی کو روتے ہیں اور یہاں تو ان کی نبوت بھی ثابت نہیں، استغفر اللہ۔ معاذ اللہ وہ نبوت کا ہی انکار کرتا ہے، اور کسی بھی ایک نبی کا انکار کرنا معاذ اللہ کفر ہے اور قطعی طور پر کفر ہے۔ قادیانی ایسے شخص کو کافر نہ جان کر کافر ہوئے، نیز اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طوائفوں کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ بہت گالیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے بہت گالیاں بکی، معاذ اللہ۔ لہٰذا ان کا تو یہ حال ہے، اور آپ کا کیا حال ہے جو ان کے اس حال کو جان کر بھی وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی انہیں کافر نہ کہیں۔ لہٰذا مرزا صاحب یہ آپ کے اندر کی خباثت ہے اور آپ امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔